बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम अपने इस पाइथन के कोर्स में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, लूप्स के बारे में और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है कि ये चीज़ें क्या होती है। तो विदाउट टाइम में स्टार्ट करते हैं। सो मैंने इधर कुछ ऑपरेटर्स के बारे में लिखा है कि पाइथन जो है डिवाइड्स द ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स, जिसमें अरिथमेटिक है, असाइनमेंट है, कंपैरिजन है, लॉजिकल है। ठीक है, तो ये 2 मेरे पास ऑपरेंड है, 3 भी मेरे पास ऑपरेंड है और ये प्लस मेरे पास ऑपरेटर है। सो ऑपरेटर वो होता है जो किसी दो ऑपरेंड के बीच में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, सो ये होता है ऑपरेटर। अब हमारे पास अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम किसी चीज़ को, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, और कंपैरिजन में हम कंपैरिजन बनाते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर, इन सब के बारे में अभी हम थ्रू कोड पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है ए। ठीक है, जिसमें मैंने एक वैल्यू डाला, फॉर एग्जांपल 8। ठीक है, और मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है बी, जिसमें मैंने वैल्यू डाला फॉर एग्जांपल 90। ठीक है, अभी मैं इन दोनों को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बिना पर कुछ ऑपरेशन से परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, तो मैं लेट्स सपोज एक सी वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं ए प्लस बी डालता हूँ। ठीक है, सो ये मेरा एक ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं डी ले रहा हूँ, उसमें मैं डाल रहा हूँ ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, और मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ लेट्स सपोज डी को। ठीक है, तो ये आप देख लें, ये मेरे पास इनके मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मॉडुलस वगैरह। ये मेरे पास ए है, ए को मैंने 90 वैल्यू असाइन किया। ठीक है, और अभी मैं इसमें दूसरा ऑपरेटर भी यूज कर रहा हूँ। तो लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि ए प्लस इक्वल टू 10 करें। ठीक है, और फिर मेरे पास प्रिंट करें ए को। सो अभी मेरे पास ए क्या आ जाएगा, 90 है, और इसके साथ मैंने 10 प्लस किया, तो अभी मेरे पास ए जो है वो 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आप अभी प्रिंट कर ले, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सही है, इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है। अभी हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, सो कंपैरिजन ऑपरेटर में अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, वो रिलेटेड है। अभी हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स ये होते हैं कि लेट सपोज मैं एक कंडीशन लेता हूँ कि इफ। ठीक है, इफ मैंने एक कंडीशन लिया और मैं कह रहा हूँ कि अगर ए इज सॉरी 1 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, एंड 1 इज लेस देन 9। ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या प्रिंट हो जाए, मेरे पास प्रिंट हो जाए कि ट्रू है। ठीक है, अदरवाइज मेरे पास एल्स का पार्ट जो है वो रन हो। तो मैं एल्स को फिर प्रिंट करता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ कि फॉल्स, मुझे एक स्टेटमेंट रन करके दे। सो अभी अगर मैं इसको रन कर लूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है? एंड में हमारे पास ये लॉजिक होता है कि दोनों जो कंडीशन होंगे वो ट्रू होंगे। ठीक है, सो इधर आप देख ले, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 9, ऑब्वियसली 1 इज लेस देन 9, बट 1 इज नॉट ग्रेटर देन 9। सो एंड हमारे पास जो है वो दोनों कंडीशन को ट्रू होते देखता है। ठीक है, अगर ट्रू है तो मेरे पास वो स्टेटमेंट रन कर देता है, अदरवाइज ये मेरे पास रन नहीं करता। अभी अगर मैं इधर और लिख लूँ, ठीक है, तो ये अभी हमारे पास जो एफ का बॉडी है वो रन करके देगा, क्योंकि एफ में ये होता है कि हमारे पास एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ये हमें ट्रू रिटर्न करके दे देता है। ठीक है, अभी हम नॉट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। सो ये थे हमारे पास एंड और ऑपरेटर। अभी हम नॉट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। सो नॉट ऑपरेटर जनरली एक स्टेटमेंट को उल्टा करके देता है। सो लेट्स सपोज मैं इधर एक स्टेटमेंट लेता हूँ कि 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, और मैं इसको उल्टा करके देता हूँ। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरे पास नॉट है, और मैं अभी कहता हूँ कि मुझे प्रिंट करके दे लेट्स सपोज ट्रू। ठीक है, और अगर ये ना हो तो मेरे पास एल्स का जो बॉडी है वो रन करके दे, तो मैं प्रिंट करता हूँ फॉल्स। ठीक है, अभी अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये मेरे पास क्या रिटर्न करके देगा, ये मेरे पास फॉल्स रिटर्न करके देगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन मैंने उसको कहा है कि इसको जो भी कंडीशन आता है उसका उल्टा करके दे। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू आ रहा है तो ये फॉल्स करके दे रहा है। सो अभी आप ये देख लीजिए, मेरे पास फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये था नॉट ऑपरेटर। इधर आप दो चीज़ों का भी देख लें। एक चीज़ ये कि इंडेंटेशन क्या होता है। ठीक है, और दूसरा ये कि पास स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इंडेंटेशन ये होते हैं, लेट सपोज मैं इधर एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ कि 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो अभी अगर मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो ये मेरे पास एरर जनरेट करके देगा। मैं
फंक्शन जो भी होगा, इफ एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, एक बिल्ट इन कीवर्ड है हमारे पास। सो इसके बाद हम स्पेसेस देंगे। जनरली 4 स्पेसेस होते हैं, लेकिन 1 स्पेस से भी ठीक काम होता है, 2 से भी, 3 से भी, मोर देन 1 से काम ठीक होता है, लेकिन जनरली हमारे पास 4 स्पेसेस होते हैं, ठीक है। इधर से अभी हम ये ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक काम करूँ कि मैं इधर कुछ ना डालूँ, ठीक है, और मैं सीधा इधर से एक एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट कर लूँ, तो अभी भी एक एरर है हमारे पास, ठीक है। एरर क्या है? क्योंकि ऐप की बॉडी हमने हाल ही नहीं देनी, ठीक है, इसमें हमने कुछ करना है, लेकिन अगर हमने कुछ करना ना हो तब हम क्या करेंगे? सो आपने इधर एक स्टेटमेंट लिखना है पास, ठीक है, इधर आप एक स्टेटमेंट लिख ले पास, ठीक है। सो अभी आपके पास जो एरर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये दो चीज़ें थे, थोड़े से थे आते हैं अक्सर। सो फिर बंदा कंफ्यूज होता है कि इंडेंटेशन क्या होता है और पास स्टेटमेंट क्या होता है। सो इसके बारे में आपको समझा रहा था। होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिसके बेस पे हम एक कंडीशन लगाते हैं कि क्या पार्ट ठीक है एक स्टेटमेंट का और क्या गलत है, ठीक है। सो इधर मैंने थोड़ा सा कोड लिखा है, और हमने अभी इधर पढ़ा था कि हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है वो हम इधर ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स में ग्रेटर और लेस देन भी एक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, ये आप देख लें। सो उसका यूज मैंने इधर किया है, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि अगर 2 ग्रेटर है 1 से तो मेरे पास ये स्टेटमेंट रन हो, और अगर लेस है तो मेरे पास ये स्टेटमेंट रन हो, और अगर कोई भी नहीं है इनमें, ठीक है, 2 ना लेस है ना ग्रेटर है, तो मेरे पास ये प्रिंट इधर जो है वो एक स्टेटमेंट है वो मेरे पास रन होता है ग्रेटर। सो जनरली 2 इज ग्रेटर देन 1, सो हमारे पास ये आता है। सो ये है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसके बेस पे हम एक कंडीशन लगाते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन ठीक है, क्या कंडीशन गलत है, ठीक है। सो ये थे हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में, ठीक है, कि लूप्स क्या होता है। सो पाइथन हमारे पास जनरली 2 लूप्स को अलाउ करता है। एक होता है फॉर और एक होता है व्हाइल। लेट्स सपोज मैं इधर एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, और इसमें मैं डाल रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और अभी इस हेलो वर्ल्ड को मैं थ्रू लूप प्रिंट करता हूँ। सो मैं कैसे प्रिंट करूंगा? मैं कहूंगा कि फॉर, थ्रू फॉर लूप में इसको प्रिंट करता हूँ। मैं कह दूंगा फॉर आई, आई मेरे पास एक वेरिएबल है, एन एस टी आर, एस टी आर हमारे पास ये स्ट्रिंग है, और अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट आई, ठीक है। देख लीजिए मेरे पास हेलो वर्ल्ड जो है ये थ्रू लूप मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो ये है हमारे पास फॉर लूप का सिंटेक्स। आप इधर रेंज भी डिफाइन कर सकते हो। रेंज कैसे डिफाइन कर लोगे? तो कमेंट करता हूँ, और एस टी आर को मैं मिटा देता हूँ। मैं इधर एक रेंज लिख रहा हूँ, और रेंज में लेट सपोज डाल लो कि 10 के अंदर हो, ठीक है। ये आप ये देख ले, हमने सेव किया और ये हमने प्रिंट किया। सो मेरे पास 0 to 9 10 नंबर हमारे पास क्या हो रहे हैं? प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। सो ये है हमारे पास फॉर लूप। आपने रेंज भी डिफाइन कर लिया। आप रेंज ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि लेट सपोज फ्रॉम 1 to 10। अभी आपके पास जो है ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इधर रेंज स्पेसिफाई कर दिया। तो मेरे पास ये 1 to 9 आ रहे हैं, ठीक है। सो अभी ये हमारे पास फॉर लूप है। अभी हम वाइल लूप के बारे में पढ़ते हैं कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। इधर एक वेरिएबल ले रहा हूँ आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और अभी मैं वाइल लूप लेता हूँ। सो मैं इधर कहता हूँ कि आई इज लेस आर इक्वल टू 6, ठीक है। मैं 0 to 6 नंबर्स प्रिंट कर रहा हूँ, और मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ किस चीज़ को? आई को। आप इधर इंक्रीमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। सो मैं आई प्लस इज इक्वल टू 1 के आई हमारे पास क्या हो? 1/1 इंक्रीमेंट हो। तो ये आप देख लीजिए मेरे पास 0 to 6 नंबर्स प्रिंट हुए हैं, ठीक है। सो आज हमने पढ़ा ऑपरेटर्स के बारे में, लूप्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। इस पे हमने एग्जांपल भी ट्राई किए। अगर फिर भी आपको कुछ मसला हो तो आप बेझिझक क्वेश्चन आस्क कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आपको जवाब मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।